से बड़ी खबर सामने आई है, जो सेना के एक जवान ने जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। बड़े जवान का कहना है, दोस्ती और आपसी विश्वास के चलते उसने शुभम सिंह को अपनी गाड़ी और कुछ धनराशि दी थी, लेकिन अब आरोप है विश्वास का फायदा उठाते हुए ना तो गाड़ी वापस की जा रही है, ना ही रुपए लौटाए जा रहे हैं। जवान का आरोप है, जब उसने अपनी गाड़ी पैसे वापस मांगने शुरू किए तो मामला विवाद में बदल गया। पीड़ित के मुताबिक तगादा करने पर शुभम सिंह उनके साथियों ने उसके घर पहुंचकर मारपीट की, गाली गलौज की, धमकियां दी। इस घटना के बाद जवान ने खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, BS में बंसीगौरम रहता हूँ। कहाँ पोस्टिंग है सर? पोस्टिंग है बंगाल में, बीरभूम, आइस ड्यूटी, इलम बाजार थाने में। यहाँ क्यों आए? क्या यहाँ पे सर एक शुभम सिंह और राकेश बाथम नाम के दो हमारे पहले दोस्त होते थे, तो उन्होंने गाड़ी हमसे लिया, पैसे पिछली साल लिए। जब हमने उनसे मांगा तो हमारे कल घर पे गैराज पे गाली गलौज किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई, 15-20 आदमी। वहाँ जो पुलिस आई तो उन्होंने हमारा बारीकी से देखा तो उन्होंने इनको गलत ठहराया। दोनों नशे में टल्ली थे। फिर उन्होंने 8-10 अज्ञात आदमियों के साथ हमारे मकान का घेराव किया, तो वहाँ पुलिस तैनात रही, तो ये कुछ कर नहीं पाए। वहाँ CCTV कैमरा लगे थे। मोहल्ला में करीबन 25-30 औरतें थी। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने इनको गाली गलौज भी किया, तो उन्होंने इनको एक बार भगा दिया। ये 3 बार वापस आए। कब की घटना है ये कल रात की घटना है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि हमसे गाड़ी, हमारे नाम है बलेनो, तो हमारी गाड़ी को यूज करते रहे, ले जाते लाते रहे, कभी हमने मना नहीं किया। दोस्ती थी जब। अब जब हमने अपनी गाड़ी मांगा, हमने कि पैसों का हिसाब कर दो, पैसे हमारे दे दो, तो ये बोलते काहे के पैसा, कौन सा प्रूफ। तो दोस्ती में तो ऐसा है, हमने नगद पैसे दिए। अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो गीता पे, कुरान पे, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे हमारा हाथ रखवा लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे पैसे गाड़ी में छोड़ दूंगा। अरे ये शुभम सिंह है कौन, क्या है? ये शुभम सिंह ये नेता हैं, कभी जिला पंचायत सदस्य, कभी बसपा में थे, कभी सपा में भी थे, सपा से जिला पंचायत, फिर BJP। फिर ये क्या है, धमकियां देते रहते हैं आए दिन। शुभम सिंह चाटा में, अब ये BJP में है, तो ये हरिजन एक्ट की ज्यादातर सभी को धमकियां देते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा एक राकेश बाथम है, जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पर, और उस पर एक्चुअली में इन्होंने 50,000 रुपये उसे दिलाए थे। 20,000 रुपये इन्होंने एक बंदे को, और 6500 इनपे। क्या कल आपके साथ मारपीट वगैरह? कल इन्होंने मतलब गाली गलौज की। उसके बाद हमारे जो फैमिली आ गई, तो उन्होंने हमको बोला तुम जाओ। वहाँ पुलिस वालों ने बोला फौजी भाई आप जाओ, ये शराब पी रखे, तो हम चले गए। फिर इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी का किया। 10-12 आदमी आए, चारों तरफ हमारे मकान का घेराव किया। लेकिन एक्चुअली में क्या, CCTV कैमरे लगे, तो ये उससे डर रहे थे। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है, ये इल्जाम तो मेरे पे उल्टा लगा रहे थे, जबकि CCTV कैमरा गवाह है। इन्होंने कोशिश बहुत की, इनकी प्लानिंग थी फौजी को पीटे, फिर फौजी जी हमारे पास गिड़गिड़ाए आए। मतलब इनका मेन मुद्दा है फौजी फिर हमसे दोस्ती कर ले और हमारे साथ रहे। तो हम क्या लगता है कि सत्ता का शुरू चढ़ा हुआ है? हाँ, वो तो ये तो हम क्या बताएं, क्योंकि ये कई बार धमकियां देते, जबकि इनका कोई सपोर्ट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता लोग हैं, ये बहुत कुछ उल्टा सीधा, मतलब कई इसने फर्जी मुकदमे पहले भी लिखवाए। हमें भी इसके चक्कर में जेल जाना पड़ा। इसने हमें एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसमें मुझे और राकेश बाथम को जाना पड़ा, और ये बच गया। SP साहब से मिले, उन्होंने बोला है, इंस्पेक्टर साहब वहीं खड़े थे, गाड़ी का उन्होंने आदेश कर दिया, इनकी गाड़ी दिलाओ। उन्होंने रुपए का भी पूछताछ जो भी करना, तो इंस्पेक्टर साहब को इस बारे में भी जानकारी थी, तो उन्होंने बारीकी से बताया। बोला ऐसी ऐसी बात, ये दोस्त थे। तो मैंने सर से यही बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो गाड़ी है और जो मेरे पैसे हैं। अगर वो इसमें भी मना कर रहा है तो सत्यता गाड़ी तो मेरे नाम है। अगर वो पैसे बोलता नहीं है, तो मुकर ही रहा है, तो कोई बात नहीं। गाड़ी से कुछ इसने कर दिया, क्योंकि इसके क्राइम के उल्टे काम ज्यादा रहते हैं। ये राजनीति के आड़ में उल्टे काम इसके ज्यादा है, जमीनों में विवाद, धोखाधड़ी। मुझे तो अब पता चला, पहले मैं नहीं जानता था, तब मैं इससे साइड अलग हो गया।